कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दुनिया में अगर सबसे बड़ी पूजा है तो वो पेट पूजा होती है, क्योंकि जब तक पेट आपका भरा नहीं होगा कोई भी पूजा कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैं जब 9th 10th 11th में जब यहाँ पढ़ रहा था इटावा में, तो जब हम लोग चंदा करके पैसे इकट्ठे कर लेते थे तो मन करता था कहीं बढ़िया जगह खाना खाया जाए। तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जिसका नाम होता था नानक होटल। तो हम लोग जाते थे और उस होटल पर खाना खाते थे, और स्वाद ऐसा था कि आज 20 22 25 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक वो स्वाद मुझे याद है। बात आई गई हो गई, फिर मैं भी बाहर व्यस्त हो गया और आना जाना हो नहीं पाया। नोएडा से लौट रहा था तो सैफई से गुजरा, रात को भूख लग रही थी, तो यहाँ से गुजरा तो एक बड़े अच्छे आउटलेट पर नानक होटल लिखा हुआ था। तो मुझे वही पुराने वाले नानक होटल की याद आ गई। हम उतर के आए तो देखा ये पप्पन भाई जो उस समय भी खाना खिलाया करते थे ये यहाँ पर उपस्थित थे। तो मन हुआ इनसे उनकी यात्रा पर बातचीत करी जाए। तो आज हमारे साथ पप्पन जी हैं। 60 वर्षों का इनका भोजन का ये जो काम है ये चल रहा है, और एक छोटी सी दुकान, उस छोटी सी दुकान से इन्होंने ऐसा स्वाद पैदा किया कि बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके खाने के दीवाने हो गए। तो ये सफलता की कहानी कैसी है, रास्ते में क्या क्या मोड़ आए, कई बार किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, इन सारी चीज़ों पर हम पप्पन भाई से बातचीत करेंगे। पप्पन भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया फाइन। ये सैफई में जो आपका ये होटल, ये तो बड़ा सुंदर है, ये कैसे, इसकी क्या कहानी है भाई, यहाँ कैसे आप आ गए? ऐसा है, जो हमारे माननीय नेताजी हैं वो हमारे परिवार से बहुत स्नेह करते थे, और हमारे यहाँ से जितने भी बार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने हमेशा उनका खाना मेरे यहाँ इटावा से ही नानक होटल से गया है। और उनकी जितनी भी सिक्योरिटी थी, एनएससी, ब्लैक कमांडो, बम विस्फोट, पर्सनल सिक्योरिटी, करीब 40 लोगों की टीम हुआ करती थी। सभी लोग हमारे यहाँ खाना पसंद करते थे, और साहब का, नेताजी का भी खाना पैक होकर जाता था। नहीं तो यहाँ कैसे, सैफई में कैसे आना हो गया? तो सैफई में भी नेताजी के पास आना जाना हुआ करता था। फिर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई आज से करीब 30 साल पहले। तो उन्होंने कई बार कहा कि आप इटावा से खाना लाते हैं नेताजी का, इतनी दूर से सैफई में है, इतना बढ़िया जगह है, आप यहाँ कीजिए। यहाँ फिर मैंने आके देखी जगह गए, फिर मन हुआ, बच्चे भी बड़े हो गए, इस लायक हो गए हैं कि वो होटल कर सकते हैं। तो मैंने कहा इन बच्चों को भी कुछ कराना ही है, तो सैफई में हमने बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खोला है। पप्पन भाई एक बात बताइए, ये तो बच्चे यहाँ पर आ गए, सेटल हो गए, हमने सुना है कि आपकी जो है 60 वर्षों की यात्रा है इटावा में। मैंने आपकी वो जो खाने वाली दुकान भी है वो बहुत छोटी सी, कितने बाई कितने का कमरा है वो? ये मतलब 10 बाई 20 है। 10 बाई 20 का वो कमरा, जो देखने में एक सामान्य सा होटल जैसा, एक दुकान जैसी लगती है, लेकिन उसका स्वाद ऐसा है कि उसमें जो बड़े बड़े 5 स्टार और 4 स्टार होटल हैं उसके खाने के स्वाद के सामने लोग नानक होटल का खाना पसंद करते हैं। तो ये जो 60 वर्षों की यात्रा है, धीरे धीरे हम आपसे बात करेंगे, तो कहाँ से ये यात्रा शुरू थी, आप लोग कहाँ से आए, और कितने दिनों से आप यहाँ इस जगह रह रहे हैं, आपकी मूल जन्म स्थान क्या है, और कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई? हमारे पहले सिंध प्रांत के थे। जब उस समय मतलब मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, तो उससे वो यहाँ आ गए हैं इटावा। इटावा में उन्होंने ये दुकान उनको मिल गई है, तो इसमें उन्होंने, दादाजी भी साथ में रहते थे, पापा जी भी रहते थे हमारा, और पापा जी की भी यूपी में ही शादी हुई थी, और मेरी भी पैदाश इटावा की है। मैं यहाँ पढ़ता भी था, और उसके बाद होटल पे भी पापा का हाथ बटाने जाते थे। तो हमारी शुरू से ही एक लोकप्रियता बढ़ती चली गई। पापा जी बड़े दयालु किस्म के थे, उन्होंने लोगों का, पूरे शहर का सम्मान किया। वो भले किसी में भी कोई भी हो, छोटे और बड़ा नहीं देखते थे किसी का भी। किसी ने पैसे दिए नहीं हुए तो उसको कहा खाना खा के बेटे जाओ, और बेटा करके पूरी जनता से इटावा में बात करते थे, और सभी लोग हमारे फादर जी का, दादाजी का सम्मान करते थे। इसी से लोकप्रियता बढ़ती गई। अब काफ़ी बड़े अच्छे सभी लोग आते हैं,
तो जो यहाँ की फेमस फर्में हैं, दुकानें, उनकी कंपनी के मैनेजर लोग आते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि हम आपको 5 स्टार होटल में भी एसी में भी खाना खिला सकते हैं, मगर वहाँ खाने की क्वालिटी नहीं मिलेगी। एक ऐसे होटल में ले चल रहे हैं जहाँ 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, फिर खाने को मिलेगा, मगर खाना आपको 5 स्टार में भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। क्या बात है पपन भाई। तो मतलब आपके बाबा के समय भी ये होटल इतना ही लोकप्रिय था कि बाद में ये लोकप्रिय हुआ? ऐसा है, जो लोग आते गए खाना खाते गए उससे लोकप्रियता बढ़ती चली गई है जी। काफ़ी तो जब आपके पिताजी होटल पर काम कर रहे थे तो कई बार क्या होता है कि आदमी ठीक ठाक कमा लेता है तो ये सोचता मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं आगे बढ़ाऊं। आपके ने ये होटल का काम ही क्यों चुना? आप अगर आपके पिताजी ढंग का कमा खा रहे थे तो आप पढ़ लिख के कोई और काम क्यों नहीं चुना? ऐसा है, उस समय फादर के पास हर चीज़ की कमजोरी थी। हाँ, शुरू में बाहर से आए थे, 1 रुपए की भी गुंजाइश नहीं थी, फिर उन्होंने ये होटल किया, उससे फिर अपने बच्चे को सबका पालन पोषण किया। उस समय इतना पढ़ाई का भी महत्व नहीं हुआ करता था जो आजकल है। आजकल हर व्यक्ति पापा चाहता है कि बच्चे को पढ़ाएं और नौकरी कहीं कराएं। पहले बिजनेस पर ही सबसे ज़्यादा जोर था और नौकरी का पे स्केल बहुत कम हुआ करती थी। जब मैं पढ़कर इंटर किया, फिर डिग्री कॉलेज इटावा में पढ़ा, तो पे स्केल हमारे साथ के जो लड़के थे वो 900 और 700 रुपये महीने पर लगे थे। आज वो रिटायर हो गए हैं, अब तो उनकी लाइफ है, पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलती है। मगर उस समय पे स्केल के मारे हमने कहा 600-900 में क्या एक महीने नौकरी करें, अपने होटल पे 1 घंटे बैठ गए तो 25-30 रुपये कमा लिए। अरे क्या बात है, तो ये आपका हौसला था। अब जैसे जैसे आपके होटल पर भीड़ बढ़ने लगी तो कहाँ से ऐसा लगा कि बड़े लोग आपके होटल पर आने लगे, और कब आपको महसूस हुआ कि अब आप अपने खाने की क्वालिटी पर और कुछ अच्छा काम करें? हमने कभी भी, पापा जी ने भी और मैंने भी, मेरे काल में एक बार प्याज 200 रुपये किलो बिकी। लोगों ने, होटल वालों ने उसकी ग्रेवी, लौकी, कद्दू तो और घिस के ग्रेवी बनाई। मैंने प्याज की ग्रेवी टोटल बनाई है, भले उस आइटम को कम सेल की है, नुकसान बर्दाश्त किया है। मैंने सोचा महीने 2 महीने में आखिर प्याज कम होगी। आज वही प्याज हम 20 रुपये किलो खरीद रहे हैं, तो कोई कमी नहीं है। एक बार ऐसा मौका आया कि दाल अरहर की 200 रुपये किलो बिकी। हर होटल वालों ने, ज़्यादातर 99% होटलों पर मटरा की दाल चढ़ी, बेची लोगों ने। वो सेम अरहर की कलर की, अरहर की तरह की होती है, मगर मैंने 200 रुपये किलो खरीद कर बेची। मैंने कहा कितने दिन बिकेगी दाल 200 रुपये? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं सही मार्जिन, क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उसका आज हमको फल है कि जो लोग 10-15 मिनट होटल पर वेटिंग करते हैं और बड़े बड़े लोग खाते हैं और कहीं भी बैठते हैं, ट्रेनों में, बसों में जब चर्चा होती है तो वो लोग यही करते हैं। इटावा केवल 2 नाम से फेमस है, एक माननीय नेताजी मुलायम सिंह के नाम से, एक नानक होटल के नाम से। तो भाई क्या बात है। अब आप इससे एक चीज सीख सकते हैं जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम में जुनून होना चाहिए, दम होनी चाहिए। और मैं तो गवाह हूँ। पपन भाई एक बात बताइए, हम लोग जब पहले आया करते थे तो उस समय आपके यहाँ ये था कि चाहे जितनी दाल खाओ, चाहे जितनी सब्जी पनीर खाओ, चाहे जितना मक्खन लो, और 30 रुपया 40 रुपया में आप खिला दिया करते थे। तो अब समय के साथ क्या ट्रेंड वही है कि अब चीज़ें आपने थोड़ी सीमित कर दी? ऐसा है, ट्रेन तो अभी वो ही चल रहा है इतने बसों से, मगर प्राइस बहुत बढ़ गई है। अब 181 प्लेट्स लेते हैं, उस ज़माने में 30-35 रुपये लिया करते थे। और जब से ही मैं बैठ रहा हूँ, जब 30 रुपये प्लेट बेचते थे डैडी हमारे, पढ़ते भी थे और होटल पे भी टाइम देते थे, पापा का हाथ बटाने आते थे। अच्छा, एक बार मैं लखनऊ में था तो ऐसे ही चर्चा चलने लगी अखिलेश जी के ऑफिस में, तो उसमें आपका नाम आ गया कि वो भाई इटावा में यार वो नानक का होटल का खाना बड़ा बढ़िया है। तो मुझे सुनने में ये आया कि अखिलेश यादव जी ने आपको एक बार राज्य मंत्री का भी दर्जा दे दिया था, ऐसा भी कुछ हुआ था? उन्होंने सिंधी एडगमी का
सदस्य टाइप में होता है, ये यूपी गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसमें भी हमको पद दिया था, तो उसको हमने निभाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान, उस छोटी सी दुकान पर लोगों को खाना खिलाना। और पप्पन भाई की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप चाहे जितना चिल्ला लो, चाहे जितना डांट लो, पप्पन भाई हाथ जोड़ के भाई साहब खाते रहिए। तो मुझे लगता है कि स्वाद जो था वो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन पप्पन भाई का जो व्यवहार था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। लोग कहते थे यार वहाँ वो बड़े प्रेम से खाना खिलाते हैं, वहाँ चल के खाएंगे। तो ये क्रेज जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। अभी इस समय जो है वो इटावा वाली जो छोटी सी दुकान थी उसकी क्या हाल है? वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। नाइट में वेटिंग चलती है, 10 मिनट लोग वेट कर लेते हैं, कहते हैं हम आप ही के यहाँ खा के ही जाएंगे। तो मैं उनके लिए कुर्सियाँ उर्सियाँ बाहर रखवा देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सब लोग कहते हैं कि आप इतने उम्र हो गई है आपकी, हमारी भी उम्र 62 साल हो गई है, आप हाथ ना जोड़ा करिए। तो मैंने कहा नहीं, हमारी ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने हमको बनाया है बड़ी नम्रता से, तो हम इसलिए हाथ जोड़ते हैं। अब युवा पीढ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंटों पर खाना खाती है, होटलों पर, वो कहते हैं अंकल आप क्यों हाथ जोड़ते हो, हमें जोड़ना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, मेरी आदत में है, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा पवन भाई एक बात बताइए मुझे, कितने लोग आपके परिवार में, आप कितने भाई हैं, और सारे लोग क्या इसी काम से जुड़े हैं कि और भी कोई कुछ काम करता है? ऐसा है, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई होटल पे ही में हैं, और बच्चे जो हैं सभी के भतीजे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अलग अलग बिजनेस अपने स्तर से करते हैं, और इटावा वाले होटल पे चारों भाइयों का है। अच्छा, तो इस समय जो है कुछ बच्चे आपके इस लाइन में भी हैं, होटल वाली बिजनेस में भी हैं कुछ? हाँ, 2 बच्चे जो सैपई में रेस्टोरेंट खोला है, काफ़ी खूबसूरत अच्छा खोला है, उस पर दोनों ही बच्चे हमारे बैठते हैं, भतीजे हमारे साथ इटावा में बैठते हैं। पप्पन भाई, सुनने में आया था कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई थी, उस समय आपने जितने भी हजारों लोग आए उनको सबको खाना खिलाने का मोर्चा संभाल लिया था। इसमें क्या सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। नेताजी जब एक्सपायर सुबह हुए 9 बजे, तो मैं सैपई गया, तो हमको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ जितने भी लोग आएँ सबकी खाने की व्यवस्था करें। तो मुझे सब जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने उसको पूरे निभाया, और 23 दिन तक सबकी सेवाएं हुई हैं, कोई भी सैपई में भूखा प्यासा नहीं रहा। बाहर की जनता इतनी भीड़ थी कि संभल नहीं रही थी सैपई के अंदर। 2-2, 3-3 हज़ार आदमियों का रोज़ खाना की व्यवस्था मैंने करवाई थी। तो ये थे हमारे साथ पप्पन जी, और पप्पन जी की बातें बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन जितनी बातें दिलचस्प हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनका खाना दिलचस्प है। तो कभी भी अगर आप इटावा आएँ तो ये मेरी तरफ से एक आपको ऑफर है कि कभी पप्पन भाई के यहाँ भोजन करके ज़रूर जाएं। आप जब एक बार भोजन कर लेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सालों तक आपको वो भोजन का टेस्ट याद रहेगा। पप्पन भाई, जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आज इस दौर में जब लोग इतनी सारी मिलावट कर रहे हैं, आप कहीं भी खाना खाओ तो लोग ये कहते हैं कि वो मिलावटी खाना होगा, ऐसे में क्या आप भी उसी रास्ते चल पड़े हैं मिलावट के, या अभी भी अपनी जो प्योरिटी है उसको बना के रखा हुआ है? मैंने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया है, इसलिए 180 रुपये पर प्लेट लेता हूँ। जब खोली थी तब 30 रुपये प्लेट से हम बैठते थे, होटल पर पढ़ते भी थे, तो मैंने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया है। अभी भी लोग चर्चा में करते हैं कि सोयाबीन का पनीर चल रहा है, सफेदे का पनीर चल रहा है, तो मैं उनसे दावे से कहता हूँ कि हमारा पनीर ले जाओ, चेक कराओ, फेल हो जाए 51,000 का इनाम हमसे लो। भाई क्या बात है। देखिए, काम में ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि अगर आप कोई काम करते हैं तो सीना ठोक के काम करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी पप्पन का खाना, नानक होटल का खाना आज भी लोग याद करते हैं। तो ये थे हमारे पप्पन जी, बड़ी अच्छी आपसे बात करके लगा पप्पन भाई। और मुझे लगता है कि आपका ये जो खाने का जुनून है, ईश्वर करे यूं ही लोगों को आप बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते चाहें। एक कोई आखिरी बात हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे?
मैं ये कहूँगा कि आप लोग जब भी इटावा आएँ और सैपई जाएं तो सैपई में नानक फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से है, इटावा में नानक होटल है। किसी भी बच्चे से पूछिएगा, किसी भी टेम्पू किसी रिक्शे वाले से कि नानक होटल ले चलिए, तो वो आपको वहाँ छोड़ देगा। लोग बाग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम दादाजी के साथ खाना खा गए थे, पापा जी के साथ खा गए थे। कई लोग आते हैं बेचारे बुजुर्ग, अपने बच्चे उनके पापा को यहाँ दिखाने इटावा में दिखा के फिर उनके पापा कहते हैं यहाँ हमने नानक होटल पर 30 वर्ष पहले खाना खाया था, बेटा मान लेके चलो तो कुछ खा लिया जाए, देख लिया जाए उनको। तो बेचारे आते हैं, बताते हैं कि हमारे पापा ने हमसे जिद की, हम यहाँ लिवा के लाए, इन्हें भले एक आधी रोटी और थोड़ी दाल दे दो प्लेन, डॉक्टर से दिखा के आए हैं और आपका जिक्र किया है तो आपके यहाँ लेके आए हैं। तो कई ऐसे लोग आते हैं, बच्चे बेचारे कहते हैं हम दादाजी के साथ, पापा जी के साथ आपके यहाँ खाना खाने आते थे, कक्षा 6 में थे, कोई कहता है 7 में थे, इस तरीके की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पन भाई। और पप्पन भाई से एक बात सीखने को मिलती है कि अगर अपने काम में जुनून है, अपने काम पर आत्मविश्वास है और क्वालिटी मेंटेन रख पाते हैं, व्यवहार सही रख पाते हैं, तो आप चाहे छोटी जगह पर काम करें, आपका ब्रांड बोलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पप्पन भाई, और आपका नानक होटल ऐसे ही लोगों को स्वाद बांटता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।